Hello everyone. So let us discuss the comprehensive question of reconciliation statement. ये comprehensive question क्यों है? Because इसके अंदर हम लोग cost sheet भी बनाएंगे और उसके बाद reconciliation statement बनाएंगे. अगर आप ये वीडियो अभी ये स्टार्टिंग से यही वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की 3-4 वीडियो तो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है. तो आई वुड एडवाइस कि इस वीडियो से पहले आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की पहले वाली वीडियो, और अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में सबसे पहले चैप्टर में ही या सेकंड थर्ड वीडियो ही हमने कॉस्ट शीट के ऊपर बनाई हुई है, तो वहाँ से आप वो वीडियोस वॉच करके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. और वैसे भी आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली जब ये क्वेश्चन आता है तो चाहे वो मास्टर्स का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, कम से कम 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बेसिकली ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का है. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. तो ये हमें फाइनेंशियल ट्रेडिंग P&L एक तरह से दिया हुआ है. तो जहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव, ये फाइनेंशियल वैल्यूज दी हुई है. इसमें ट्रेडिंग और P&L दोनों मिक्स किया हुआ है. ये सिर्फ हमारा क्या मेन काम करता है, हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है. और वो कहता है हमारा फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,92,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है. अब हमारे को क्या है, हमारे को इसमें कहीं पर भी कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. आप चेक कर सकते हो. द कॉस्ट शीट शोज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट ₹104 per unit and labor cost as ₹60 per unit, and the factory overheads are absorbed at 60% of labor cost. Administration overheads are 20% of factory cost. Selling expenses are charged at 24 per unit. The opening stock of finished goods is valued at ₹180. You are required to prepare basically a statement showing profit as per cost accounts. तो हमें स्टेटमेंट मतलब हमें एक तरह से कॉस्ट शीट बनानी है. A statement showing the reconciliations of profit in cost account with profit shown in financial account. तो ये बेसिकली हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है. तो लेट अस सी हमारे को कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है. तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है हम कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस भी हम बोल सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर कुछ नहीं है, सारे ओवरहेड्स ही हैं. तो देखिए, कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं तो लिखा द कॉस्ट शीट शोज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट ₹104 पर यूनिट. तो कॉस्ट शीट हम उसकी बनाते हैं जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें प्रोडक्शन नहीं गिवन. हमें ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन है 250, और सेल्स गिवन है. प्रोडक्शन हमें नहीं गिवन. तो हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला में पहले भी पढ़ा हुआ है 11th-12th क्लासेस में, या सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. परचेजेस की जगह आप लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला. अब आप चेक कर सकते हो हाउ मच इज द सेल्स गिवन टू अस, 10,250. ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी है, 500, प्लस परचेजेस या प्रोड्यूस हमें नहीं पता. मैं यहाँ पर प्रोड्यूस लिख देता हूँ कि कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, जितना हमने परचेज किया या प्रोड्यूस किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो कितनी यूनिट्स की मैंने, हमें 250. तो आप चेक कर सकते हो ये 250 इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो 10,250 में 250 ऐड हो गया इधर आके, तो 10,500, और ये जो प्लस की वैल्यू थी ये यहाँ की माइनस हो गई. तो इसका मतलब हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस कितना आ जाएगा, 10,000. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000 यूनिट्स. तो इसका मतलब हम ये कॉस्ट शीट किसकी बना रहे हैं, जहाँ पर हम लोग 10,000 यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. आई होप ये समझ में आया. ये इधर आके ये स्पेस कांस्टेंट है थोड़ा, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने प्रोड्यूस कैसे निकाला. आप नीचे वर्किंग नोट में इसको करके दिखा सकते हो. तो अब यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट शीट शोज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट ₹104 पर यूनिट. तो हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, 10,000. तो 10,000 इंटू 104, सिंपल हम ऐसे करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10,40,000.
40,000। और अगर आप चेक करेंगे मटेरियल की वैल्यू यहाँ पर 10,40,000 ही है। इसका मतलब फाइनेंशियल की बुक्स में और कॉस्टिंग की बुक्स में वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब पूरी वैल्यू सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाइए लेबर कॉस्ट एट ₹60 पर यूनिट। तो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस हम बोलते हैं 10,000 इंटू 60, तो ये 6 लाख आ गया। तो यहाँ पर भी 6 लाख आ रहा है, वेजेस 6 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है क्योंकि ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख नहीं रहा, तो सिंपल मैं यहाँ लिख दूंगा प्राइम कॉस्ट, दैट इज हाउ मच 16,40,000। फिर आपको पता है हम प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या प्लस करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉस्ट शीट में वो कितना बोल रहा है, 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है हमारी, 6 लाख, तो इसका 60% ऑफ 6 लाख लेबर कॉस्ट, तो ये आ गया हमारा 3,60,000। तो ये आप करेंगे टोटल तो आपको मिलेगा 20 लाख। इसमें WIP वगैरह कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये हमारी एक तरह से क्या बन गई, वर्क कॉस्ट और वर्क कॉस्ट बन गई है हमारी, ठीक है, वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो ये वर्क कॉस्ट आ गई है हमारी। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। वो कितने गिवन है हमें, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी एक तरह से कौन सी है, विच इज आवर फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट ही हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है। तो इसका 20%, तो कितना होगा इसका हमारा 20%, तो 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मैंने ऐसे लिख दिया फैक्ट्री कॉस्ट 20 लाख है, इसका 20% कितना हो गया, 4 लाख। तो ये हमारे को क्या देता है, 4 लाख बेसिकली। तो ये हमारे को मिलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आ गया, 24 लाख, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो हमें कितना गिवन है, बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक आप लोग कितना लगाएंगे, हाउ मच इज दी ओपनिंग स्टॉक, आप लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 180 रुपीज़ पर यूनिट। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए कितनी है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, 500 जो हमने यहाँ भी लिखी थी। तो 500 इंटू 180, तो कितना हो गया, 90,000, ठीक है। और हम क्या करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 250, लेकिन इसका रेट गिवन नहीं है। हम ऐसा नहीं है हम 180 ही लिखेंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इस केस में हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि हम जनरली हम किससे वैल्यू निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक की या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की। तो देखिए इसमें हम लोग जनरली जो फॉर्मूला यूज करते थे, हम करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बेसिकली ये फॉर्मूला होता था हमारा। तो अब चेक कीजिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन टू अस, 24 लाख हमें हमने निकाला, यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है, 10,000। तो मैं यहाँ पर इसको, तो हम क्या करेंगे बेसिकली 24 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 24। आप इसको कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस हमारे को ऊपर 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 250 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 24 लाख डिवाइड बाय 10,000, सॉरी ये 240 आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 60,000, वैल्यू विल बी 60,000। 250 इंटू 240, इट इज नॉट 24, इट इज 250, 250 इंटू 240, तो आपका कितना आएगा, दैट इज
60,000। ठीक है, तो ये हमारी माइनस की वैल्यू है। इसको हम करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 24,90,000, तो ये आएगा 24,30,000। COGS आ गया हमारा। प्लस अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उस पे लगते हैं जो हमने सेल किया। हमने कितना सेल किया है, यहाँ लिखा हुआ है 10,250 यूनिट्स। और इसने क्या बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है आपका 24 रुपीज़ पर यूनिट, तो इंटू 24, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2,46,000। और ये हमें क्या देता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेल्स। थोड़ा सा कंसाइज में यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के साथ ही पूरा आंसर मिल जाए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया, आप इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो इट इज 0,00,67 26,76,000। ये आपकी वैल्यू आ गई, 26,76,000 ये जीरो है। ठीक है, और हमारे को टोटल सेल्स कितनी दी हुई है 27,70,000। ये गिवन आपको 27,70,000। तो आप इसमें से माइनस करेंगे 27,70,000। ये वैल्यू कहाँ से है सेल्स की, हमें यहाँ गिवन थी। तो दिस इज 27,70,000 माइनस जो हमारी ये वाली वैल्यू है 26,76,000। तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 94,000। ये हमारी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट आता है तो आप ये बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया है जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक की ये वाली वैल्यू निकालनी थी और बाकी वैल्यूज हमने नॉर्मल निकाली जैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम इसकी हेल्प से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो लेट अस सी कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा एंड विल प्रिपेयर ऑन अ सेपरेट शीट। तो देखिए हमें टोटल सेल्स कितनी दी हुई है, दैट इज 28,70,000। तो आप चेक कर सकते हैं हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिवन है और सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाली, सेल्स हमें गिवन थी 28,70,000। तो प्रॉफिट की हमारी कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1,94,000। ये हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको जितने भी अभी वीडियोस में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझाया है तो हम इस वाले प्रॉफिट से ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है 1,92,000 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए बिकॉज इसके बाद मैं आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताऊंगा तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज हम इसमें ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज दोनों कंपेयर करेंगे। सो लेट अस डिस्कस। सो सी थोड़ा सा अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें ऊपर से वैल्यूज चाहिए होंगी तो वी आर डिस्कसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकंसिलिएशन का अपना फॉर्मेट बना लेंगे जो हम नॉर्मली अब तक जितनी हमने वीडियोस बनाई है उसमें सब में बनाया है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 1,94,000। अब हम लोग अपनी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। यू कैन सी कि सबसे पहले लेट से हम लोग मटेरियल ले लेते हैं। मटेरियल यहाँ पर भी 10,40,000 है, यहाँ पे भी 10,40,000 है, तो कोई चेंज नहीं है। वेजेस 6 लाख, लेबर में यहाँ पर भी 6 लाख। नाउ यू कैन सी फैक्ट्री ओवरहेड हमने कॉस्टिंग में दिखाया 3,60,000 का, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड फाइनेंशियल बुक्स में 379। इसका मतलब आपने अकाउंट्स में ज़्यादा खर्चा दिखाया है और कॉस्टिंग में कम। कितने से कम है, 379 और 360, 19,000 से आपने फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा दिखाया हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा ज़्यादा है तो हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस
क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। हमने खर्चा कम दिखाया है कॉस्ट की बुक्स में, अकाउंटिंग में ज़्यादा माइनस हुआ है तो हम भी माइनस करेंगे, दैट इज 19,000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 4,24,000 और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हैं, 4 लाख। तो अगेन फाइनेंशियल की बुक्स में 24,000 रुपये ज़्यादा माइनस हुए हैं और कॉस्टिंग में हमने 24,000 कम माइनस किया। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग से फाइनेंशियल की बुक्स मैच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हम सेम यही लिखेंगे, माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। कितने का था, 24,000। ठीक है, 24,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 2,20,000 और यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आए थे हमारे, 2,46,000। तो इसका मतलब फाइनेंशियल में खर्चा कम है और कॉस्टिंग में हमने खर्चा ज़्यादा माइनस किया हुआ है। तो हमने कितना ज़्यादा माइनस किया हुआ है, 220 से 240, 26,000 रुपीज़ हमने ज़्यादा माइनस किया हुआ है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवर रिकवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने ज़्यादा कर दिया, हम प्लस कर देंगे 26,000। तो आप चेक कर सकते हो कि हमने एक्सपेंसेस तक का लिख लिया। अब देखिए, बैड डेट का खर्चा हमने फाइनेंशियल में माइनस किया है, कॉस्ट शीट में कहीं पे भी बैड डेट नहीं आता। तो मतलब फाइनेंस में माइनस हुआ है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल की बुक्स में डेबिट हुए हैं, इसका मतलब ये भी खर्चा है जो माइनस हुआ होगा फाइनेंशियल की बुक में से, लेकिन ये कॉस्टिंग में कहीं पर भी नहीं आता तो हमने इसको माइनस नहीं किया होगा। हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट शीट से फाइनेंस को मैच कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल में ये दो खर्चे माइनस हुए हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आप फाइनेंशियल बुक से मैच कर रहे हो तो आपको भी ये दो खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, माइनस बैड डेट्स दैट इज 16,000 माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इज 20,000। तो सिंपल फंडा हम क्या यूज कर रहे हैं कि जो खर्चा फाइनेंशियल में माइनस होगा हम उसको माइनस कर देंगे और जो इनकम वहाँ प्लस होगी हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया सारा। अब आप आ जाइए इस साइड पर। सेल्स तो सेम ही रहती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी चेंज हुई होगी वो हम चेक करेंगे। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी चेंज है, तो मैं अभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को फॉर द टाइमिंग एक बार छोड़ रहा हूँ अभी। फिर आप चेक कीजिए इंटरेस्ट और रेंट रिसीव, ये दो खर्च इनकम है क्योंकि फाइनेंस की बुक में ये क्रेडिट हो रही है। तो इसका मतलब फाइनेंस में हमने इसको प्लस किया होगा तभी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, लेकिन हमने ऐसी कोई इनकम कॉस्ट शीट में प्लस नहीं की। तो लेकिन हमें फाइनेंशियल से मैच करना तो हमें ये दोनों इनकम क्या करनी पड़ेंगी, प्लस करनी पड़ेंगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट दैट इज हाउ मच, 1,000 प्लस करेंगे, प्लस रेंट रिसीव्ड दैट इज 40,000। ठीक है, नाउ बस हमारी एक दो वैल्यूज रह गई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो यू कैन सी ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल की बुक्स में 70,000 है और कॉस्टिंग की बुक्स में 90,000 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जिसका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है उसका प्रॉफिट कम आता है। तो इसमें आप चेक कीजिए ओपनिंग स्टॉक किसका ज़्यादा है, कॉस्टिंग की बुक्स का ज़्यादा है और फाइनेंशियल की बुक्स का ओपनिंग स्टॉक क्या है, कम है। तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा आ रहा होगा, फाइनेंस का ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है जिस बुक्स में, उसका प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट किसका कम हो रहा होगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में
आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई तो आपका 20,000 से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा होगा। 20,000 कहाँ से आया, ये 90,000 और ये 70,000 था, तो इसका मतलब आपको भी प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितना आएगा ये हमारा, दैट इज 20,000। एंड लास्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मच इज अ क्लोजिंग स्टॉक, अकॉर्डिंग टू अस 60,000, और यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000। तो मैंने बताया था जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो इस केस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये ज़्यादा है कॉस्टिंग की बुक्स में एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल की बुक्स। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा किस में दिख रहा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल में 10,000 से प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम। और हम फाइनेंशियल से ही मैच कर रहे हैं, तो हमें ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो हम इसको माइनस कर देंगे, दैट इज ₹10,000। नाउ विल सिंपली ऐड। सो आप जब इस सबको ऐड करेंगे, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2,81,000, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 89,000। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए सारी वैल्यूज को। इसमें आप चेक कीजिए 19,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो ये आपको 89,000 मिलेगा। और इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2,81,000। तो आप चेक कर सकते हैं प्लस की साइड ज़्यादा है और माइनस की साइड कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कह सकते हो आप। ज़्यादा इस तरफ आ रहा है तो हम कितना लिखेंगे, 1,92,000। तो ये आपका आंसर आएगा 1,92,000। और आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो 1,92,000 का आपका आया, हमने क्या करा 281 में से इसको माइनस किया तो प्लस में इतना अमाउंट ज़्यादा बच रहा है। और आप चेक करेंगे जब आप अपना फाइनेंशियल बुक्स आपने चेक किया, यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 1,92,000। अगर कल को आपका ये आंसर मैच नहीं करता यहाँ पे, तो इसका मतलब या तो आपने इनमें से कोई एंट्री गलत की है, या हो सकता है आपने जब ये प्रॉफिट निकाला होगा कॉस्ट शीट में ये गलत आया होगा। तो इसको हम बड़ा केयरफुली करते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो आप एक प्रॉपर ऑर्डर में मैच के फॉलो कीजिएगा, उससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।